सोचिए जरा, एक पिता की आज़ादी उसकी अपनी ही बेटी की एक 7 साल पुरानी धुंधली सी याद पर टिकी हुई है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसी ही दिलचस्प फैसले को समझेंगे जो एक पारिवारिक दुखांतिका से जुड़ा है और न्याय के दायरे पर कुछ बड़े सवाल उठाता है। हाँ, इस पूरे मामले का निचोड़ यही है। एक तरफ एक पति है जिस पर अपनी ही पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगा है, और दूसरी तरफ है उसकी बेटी, जिसकी यादें शायद, सिर्फ शायद, सच सामने ला सकती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 7 साल पुरानी एक बचपन की याद अदालत में न्याय का आधार बन सकती है? तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले ये मामला एक परिवार के अंदर हुई एक बहुत ही दुख भरी घटना से शुरू हुआ था। देखिए, कहानी शुरू होती है 2010 में एक शादी से। सब ठीक था। फिर 2013 में उनकी बेटी पैदा हुई, लेकिन 2017 में अचानक उस महिला की मौत हो जाती है, आत्महत्या से। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। महिला के परिवार वाले दहेज प्रताड़ना और क्रूरता का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराते हैं, और फिर केस शुरू हो जाता है। सब कुछ एक सामान्य मुकदमे की तरह ही चल रहा था, पर तभी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हां, यही था वो मोड़। सोच के देखिए, मुकदमा अपने बिल्कुल आखिरी दौर में था। लगभग 21 गवाहों से पूछताछ हो चुकी थी, और तब अचानक अभियोजन पक्ष एक ऐसी अर्जी लेकर आता है जिसने इस पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया और इसे सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक ले गई। 7 साल, ये संख्या इस पूरी कहानी का, इस पूरे केस का केंद्र बिंदु है। घटना के पूरे 7 साल बाद उस बच्ची को गवाही के लिए बुलाने की मांग की गई। एक ऐसी बच्ची जो घटना के वक्त सिर्फ 4 साल की थी। और यही वो बुनियादी सवाल था जिसने पूरे कानूनी सिस्टम को हिलाकर रख दिया। क्या एक बच्चे की याद जो उसने 4 साल की उम्र में देखा हो, 7 साल बाद इतनी अहम हो सकती है कि उस पर एक फैसला हो सके? क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? तो अभियोजन पक्ष ने आखिर किस कानून का सहारा लिया? उन्होंने इस्तेमाल किया धारा 311 सीआरपीसी का। अब ये धारा 311 है क्या? ये समझिए, अदालत को एक विशेष शक्ति देता है। एक ऐसी शक्ति जिससे वो मुकदमे के किसी भी चरण पर, चाहे वो शुरू हो या खत्म होने वाला हो, किसी भी नए गवाह को बुला सकती है, अगर अदालत को लगता है कि सच तक पहुंचने के लिए उसकी गवाही जरूरी है। मतलब बिल्कुल जरूरी। अभियोजन पक्ष का तर्क बड़ा सीधा साधा था। उन्होंने कहा, देखिए, बच्ची वहां मौजूद थी, वो एक चश्मदीद गवाह है, और इसलिए केस में सच्चाई सामने लाने के लिए उसकी गवाही बहुत जरूरी है। काफी आसान लगता है ना? लेकिन क्या यह सच में इतना आसान था? इस एक अर्जी ने अदालत में एक अजीब सी खींचातानी शुरू कर दी। इतनी कि निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों के फैसले एक दूसरे से बिल्कुल अलग आए, एकदम विपरीत। यही तो इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, निचली अदालत ने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, बहुत ज्यादा समय बीत चुका है, बच्ची बहुत छोटी थी, उसको नहीं बुला सकते। लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो उन्होंने फैसला पलट दिया। हाईकोर्ट ने कहा, नहीं, बच्ची एक महत्वपूर्ण गवाह है, उसको सुना जाना चाहिए। तो एक अदालत कह रही है हां, दूसरी कह रही है ना, और इसी कश्मकश के बीच ये मामला आखिरकार पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 खास बातों पर गौर किया। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो ये थी कि इस बात का कोई पक्का सबूत ही नहीं था कि बच्ची ने असल में कुछ देखा भी था या नहीं। कोर्ट ने साफ साफ कहा, आप ये मान रहे हैं कि वो चश्मदीद गवाह है, लेकिन ये तो सिर्फ एक अंदाजा है, एक अटकल। उन्होंने रिकॉर्ड को देखा और पाया कि शुरू में फाइल हुई एफआईआर से लेकर 21 गवाहों के बयानों तक किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा था कि जिस वक्त घटना हुई बच्ची उस कमरे में मौजूद थी। तो फिर उसे चश्मदीद कैसे मान लिया गया? अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो एक बच्चे की याददाश्त से जुड़ा है। कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि एक 4 साल के बच्चे की याद वक्त के साथ कितनी बदल सकती है या कितनी कमजोर हो सकती है। इसमें एक और चीज जोड़ी गई, वो ये कि पिछले 7 सालों से बच्ची अपने नाना नानी के पास रह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे एक वाजिब आशंका पैदा होती है कि हो सकता है बच्ची की यादों पर बाहरी असर पड़ा हो या उसे कुछ सिखाया पढ़ाया गया हो। इस आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिरी यानी तीसरा कारण वो था समय का। मतलब अभियोजन पक्ष ने ये अर्जी डाली ही बहुत देर से। मुकदमा जब लगभग खत्म होने को था,
तब उन्हें ये गवाह याद आया। कोर्ट ने यहां धारा 311 के इस्तेमाल पर एक बहुत साफ बात कही। उन्होंने कहा कि यह शक्ति एक असाधारण शक्ति है। इसका इस्तेमाल कानून की कमियां दूर करने के लिए होता है, ना कि अभियोजन पक्ष के मामले में रह गई कमियों को भरने के लिए, खासकर तब जब मुकदमा बिल्कुल आखिरी चरण पर हो। तो आखिर इस पूरे फैसले से हम क्या समझें? देखिए, ये फैसला सिर्फ इस एक केस के बारे में नहीं है। ये हमारे न्याय प्रणाली के कुछ बहुत ही बुनियादी उसूलों को, सिद्धांतों को फिर से साफ करता है। क्या है वो उसूल? पहला, कि न्याय अंदाजों पर नहीं, ठोस सबूतों पर चलता है। दूसरा, कि सबूत कितना विश्वसनीय है, इसमें वक्त का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। और सबसे जरूरी तीसरा, कि कानून का काम सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि बच्चों जैसे कमजोर गवाहों की रक्षा करना भी है। उन्हें अदालत की इस जटिल प्रक्रिया से बचाना भी जरूरी। और आखिर में यह फैसला हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सच की तलाश जरूरी है, न्याय मिलना भी जरूरी है, लेकिन इस तलाश में एक बच्चे को बचाने के लिए, उसकी यादों को बचाने के लिए कानून को कहां पर एक लकीर खींच देनी चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।